भाग 2। नए सपने की तलाश। काला गांव अब वीरान हो चुका था। पेड़ों की सरसराहट, दूर मंदिर की टूटी घंटियों की आवाज और रात की चुप्पी, ये सब मिलकर एक डरावना संगीत बनाते थे। गांव वालों ने एक एक करके गांव छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग थे जो अपनी जमीन, अपनी यादें और अपने डर के साथ वहीं रह गए। उन्हीं में से एक था राजू, एक 18 साल का लड़का जो बाहर शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे सपनों और श्रापों पर यकीन नहीं था। सब मन का वहम है, वो अक्सर अपनी माँ से कहता। लेकिन एक रात राजू को सपना आया। सपने में वो खुद को पुराने कुएं के पास खड़ा देखता है। आसपास कोई नहीं होता। तभी धुंध में से एक परछाई उभरती है, लाल आंखें चमकती हैं और फिर वही आवाज गूंजती है। अब तू है मेरा अगला सपना। राजू चौंक कर उठ बैठा। पसीने से भीगा हुआ उसका शरीर कांप रहा था। उसने खुद को समझाया कि ये बस एक बुरा सपना है। लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया, और इस बार वो परछाई और करीब आ गई थी। राजू ने अगली सुबह गांव के बूढ़े पुजारी हरिनाथ बाबा से बात की। बाबा की आंखों में गहराई थी, जैसे सब कुछ जानते हों पर कभी कुछ कहा ना हो। उन्होंने धीरे से कहा, भोलानाथ मर चुका है, लेकिन उसका मन अब भी जिंदा है। वो अब शरीर नहीं, सपनों के जरिए जीता है। वो जिसको चुनता है, उसी के जरिए खुद को फिर से जिंदा करता है। राजू डर गया। तो मैं अगला हूं। बाबा ने जवाब नहीं दिया, बस एक चिट्ठी उसके हाथ में दी। पीले कागज पर लिखा था, अगर सपना हकीकत बन रहा है तो हकीकत को तोड़ने का रास्ता भी सपने में ही मिलेगा। अब राजू को समझ में आया, उसे उस सपने में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार डर कर भागना नहीं, सामना करना होगा। उस रात राजू ने अपने कमरे में दिया जलाया, माँ की दी हुई तावीज पहनी और आंखें बंद की। धीरे धीरे वो फिर उसी सपने में गया। कुएं के पास लाल आंखें, और अब की बार वो परछाई बोली, तू मुझसे भाग नहीं सकता। अब तेरा सपना मेरा घर है। राजू ने आंखें खोली और देखा कि इस बार सपना नहीं, वो वास्तव में कुएं के अंदर खड़ा था। राजू को याद आया बाबा का दिया वाक्य, हकीकत और सपना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझना है तो डर को पार करना होगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन तावीज की गर्मी अब उसके सीने तक फैल चुकी थी। दीवार पर बनी तीसरी आंख जैसे उसे देख रही थी, पर डराने के लिए नहीं, बुलाने के लिए। राजू ने झिझकते हुए उस वृत्त पर हाथ रखा। ठंडी पत्थर की सतह अचानक गर्म हो गई। एक हल्का कंपन हुआ और दीवार धीरे धीरे पीछे सरकने लगी, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। उसके सामने एक सीढ़ी नुमा रास्ता खुला, जो अंधेरे में नीचे उतरता चला जाता था। राजू की आंखें फैल गईं। झील की सतह पर उभरी वो परछाई अब कोई साधारण छाया नहीं थी। वह उसकी जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध, भय और शक्ति की चमक थी, मानो वो उसकी अपनी एक भूली बिसरी परछाई हो, जिसे वो कभी पहचानना नहीं चाहता था। परछाई ने कदम बढ़ाया, पानी पर चलते हुए जैसे हर लहर ठहर जाती थी। राजू एक पल को पीछे हटना चाहता था, लेकिन साधु की आंखें अब भी शांत थीं। डर मत, ये तेरा ही एक हिस्सा है। साधु की आवाज गूंज उठी। परछाई अब सामने खड़ी थी। उसने पहली बार बोला, मैं वो हूं जिसे तूने हर बार दबाया, हर बार झूठा बताया, लेकिन बिना मेरे तू अधूरा है। राजू कांप गया। तू मेरा अंधेरा है? उसने पूछा। परछाई मुस्कुराई, एक अजीब करुण मुस्कान। नहीं, मैं तेरा सपना हूं, वो जो तूने कभी पूरा नहीं होने दिया, डर के कारण, दुनिया के डर से, खुद से डर के। झील के पानी में अब तेज लहरें उठने लगी। चारों ओर की गुफा कांपने लगी, जैसे ये सवाल अब टाला नहीं जा सकता। साधु उठे, झील की ओर आए और बोले, हर सपना सच होने से पहले अपने ही प्रतिबिंब से लड़ता है। अब या तो तू इससे भाग सकता है या इसे अपना सकता है। राजू ने आंखें बंद की। उसकी उंगलियां फिर से तावीज को छूने लगी, और अचानक उसे याद आया वो पहला सपना, जिसमें वह उड़ रहा था, निडर, आजाद। उसने आंखें खोली। मैं तैयार हूं, उसने कहा। परछाई मुस्कुराई और उसकी देह से एक तेज रोशनी फूटी। पल भर में वह उसमें समा गई। गुफा शांत हो गई। झील फिर से स्थिर थी।
साधु ने सिर झुकाया। सपनों का द्वार खुल गया है राजू,